क्या आप भी हल्के फुल्के बुखार, मामूली सर्दी या फिर सिर और बदन दर्द के लिए अंग्रेजी दवाएं खा लेते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी दवाएं आपके लिए जहर साबित हो सकती हैं। सरकार ने बुखार, दर्द, जुकाम के अलावा उन मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक दवाओं पर बैन लगाया है जो अक्सर बीमारी में आप और हम खाते हैं। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें बुखार और सर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं और मल्टीविटामिन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को नुकसान होने की संभावना है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं क्या होती हैं। मेडिकल टर्म में फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वो दवाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा दवाओं को एक साथ मिला दिया जाता है। इन दवाओं को कॉकटेल दवाएं भी कहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत इन दवाओं की प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने बताया कि इस मामले की केंद्र सरकार के नियुक्त एक एक्सपर्ट कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड ने जांच की थी। इन दोनों संस्थाओं ने ये सिफारिश की थी कि इन दवाओं का कोई खास चिकित्सकीय फायदा नहीं है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो बैन हुई हैं। सरकार ने जिन दवाओं पर बैन लगाया है उसमें आमतौर पर इस्तेमाल में आने वाली एसिक्लोफेनाक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg जैसी बुखार और पेन किलर दवा शामिल है। इस कॉम्बिनेशन की दवाएं कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं। इसके अलावा मेफेनामिक एसिड पैरासीटामोल इंजेक्शन, सिट्रिजिन HCI पैरासीटामोल, फेनिलफ्रिन HCI और लेवोसेटिरिजिन फेनिलेफिरिन HCI पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टाउरिन और कैफीन जैसी दवाओं में मिक्स पर भी बैन लगा दिया है। ट्रामाडोल एक पेन किलर दवा है जिसके अक्सर ओवर द काउंटर जिसे खरीदा जाता है। सरकार के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, जबकि इनके सुरक्षित ऑप्शन बाजार में हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने इन दवाओं को बहुत काम का नहीं बताया है। कुछ दवाएं हैं जो अब बैन की गई हैं, उनमें से कुछ पहले ही दवा मैन्युफैक्चरर बनाना बंद कर चुके हैं। इससे पहले जून 2023 में सरकार ने 344 FDC में से 14 पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 344 दवा मिक्स पर बैन लगाया था। सरकार का ये कदम जनता की सुरक्षा के लिए उठाया गया ताकि इन दवाओं के कारण होने वाले संभावित खतरों से बचा जा सके। बता दें कि दुनिया की दवा फैक्ट्री कहे जाने वाले भारत के उद्योगों पर हाल ही के दिनों में कई आरोप लगे। सबसे गंभीर आरोप भारतीय कफ सिरप को लेकर लगे हैं। कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर अफ्रीका और मध्य एशिया सहित दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद केंद्र सरकार की ओर से कंपनियों के कफ सिरप का क्वालिटी टेस्ट कराया गया, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियों के खांसी के सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। वहीं कई कफ सिरप में जानलेवा जहरीले पदार्थ भी पाए गए। ये वो पदार्थ है जो गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौतों से जुड़े कफ सिरप में पाए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए कंपनियों के खांसी के सिरप टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये सिरप डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि DEG या एथिलीन ग्लाइकॉल यानी EG जैसे मापदंडों पर खरे नहीं उतरे और क्वालिटी में फेल हो गए। वही रिपोर्ट में कहा गया कि कफ सिरप के बैचों को DEG, EG, माइक्रोबियल ग्रोथ, pH और वॉल्यूम जैसे मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। वही रिपोर्ट के अनुसार कुल 7087 बैचों की दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया गया था, जिसमें से 353 की क्वालिटी बेकार पाई गई। भारतीय दवाओं के कारोबार में चल रही इस गड़बड़ी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसी और जानकारी हासिल करने के लिए मनी9 के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।